सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के मेंढर से इस वक्त की बड़ी खबर। मेंढर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। संदिग्ध गतिविधियों के बाद सर्च ऑपरेशन जारी, यानी कुछ मुश्तबा हरकतें देखी गई, मुश्तबा अफराद को देखा गया, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। मेंढर के कई गांवों में सर्च ऑपरेशन जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मेंढर से खबर आ रही है, जहां खबरों के मुताबिक मेंढर के कई गांवों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, यानी तलाशी मुहिम जारी है। संदिग्ध गतिविधियों के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मेंढर के कई गांवों में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इसमें सेना के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के मेंढर से इस वक्त की बड़ी खबर। संदिग्ध गतिविधि के बाद सर्च ऑपरेशन जारी। सेना के जवान और पुलिस के जवान भी लगातार इस सर्च ऑपरेशन में जारी है, शामिल है। और ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है मेंढर के कई गांवों में। रिपोर्ट्स कुछ इस तरह की थी कि कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं, कुछ संदिग्ध अफराद देखे गए हैं, और जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के मेंढर से इस वक्त की बड़ी खबर। संदिग्ध लोगों को देखे जाने के बाद, संदिग्ध गतिविधियों के बाद सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हमारे रिपोर्टर मनीष ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, क्या स्थिति है, क्या ताजा जानकारी मिल रही है? मनीष, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हमारे संवाददाता मनीष शर्मा से हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी उनसे राब्ता हो नहीं पाया। हमारी कोशिश है कि उनसे हम जुड़कर जो ताजा जानकारी है वो आप तक पहुंचाएं। मनीष, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी मनीष, ये बताएं क्या है इस वक्त ताजा स्थिति? जी, ये पुंछ जिले का मेंढर तहसील का जो है अपना इलाका है, इसमें जो है कुछ संदिग्ध देखे गए थे, और उसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस, एसओजी और सेना की तरफ से घेराबंदी करके तलाशी अभियान शुरू किया गया था, जो अभी तक जारी है। क्योंकि त्योहारों का सीजन है, 2 दिन में दिवाली भी होने वाली है, इसको देखते हुए सुरक्षा बल जो पूरी तरह से चौकस है और किसी प्रकार का कोई जो रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तो तलाशी अभियान लगातार जारी है। तो ये जो मनीष जो जानकारी आ रही है कि कई गांवों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, तो ये कई गांवों में सर्च ऑपरेशन का मतलब ये है कि काफी ज्यादा संख्या में देखे गए हैं क्या जो संदिग्ध अफराद हैं या संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं? क्या देखा गया है? 3 जो है लोग देखे गए हैं। देखिए, भाटा दूरिया का है, इसमें पहले भी कई बार जो है संदिग्ध हरकत देखी जाती रही है, और वहां पर कई एनकाउंटर भी हुए हैं, जिसको देखते हुए भाटा दूड़िया हो, मंझाड़ी हो, गुरसाई हो, कलर हो, इन सभी इलाकों की जो घेराबंदी करके वहां तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। क्योंकि अगर कोई आतंकी होंगे तो वो एक जगह ठहरते नहीं है, इस करके जो है कई इलाकों में कोई घेराबंदी करके तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये जानकारी आपको हम दे रहे थे, हमारे रिपोर्टर बता रहे थे कि लगातार वहां तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। जम्मू कश्मीर के मेंढर से खबर है, जहां कई गांवों में तलाशी मुहिम जारी है। कुछ संदिग्ध देखे गए थे, संदिग्ध गतिविधियां देखी गई थी, उसके बाद ये तलाशी मुहिम जारी है। और रुख करते हैं अगली खबर का। लद्दाख में इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। 17 अक्टूबर से ही बंद थी इंटरनेट सेवाएं। अभी भी लद्दाख में धारा 163 लागू है। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक लद्दाख में इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। 17 अक्टूबर से ही बंद थी इंटरनेट सेवाएं, और जहां तक का धारा 163 की बात है, तो जो खबरें हैं उसके मुताबिक अभी भी लद्दाख में धारा 163 लागू है। तो लद्दाख से इस वक्त की अहम खबर। लद्दाख में इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। 17 अक्टूबर से ही बंद थी इंटरनेट सेवाएं, और मोरूफ स्तानजिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मोरूफ, क्या है इस वक्त की अपडेट्स? कि एपेक्स प्रोटी और केटी की तरफ से 18 तारीख को
साइलेंट पीस प्रोटेस्ट मार्च का अनाउंसमेंट किया था। उससे पहले जी 17 अक्टूबर को चीफ सेक्रेटरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो लद्दाख के जो 24 तारीख के इंसिडेंट पे जुडिशियल इंक्वायरी की बात किया, तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप जो पीस प्रोटेस्ट नहीं होंगे। तो उसके बाद भी फिर एपेक्स ने पीस प्रोटेस्ट जारी रखा। तो उसके बाद से कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 17 तारीख की शाम से इंटरनेट सस्पेंड रहा। कल भी पूरा दिन सस्पेंड रहा और उसी दिन 163 BNS भी लगा हुआ था, लगा दिया था। तो वो अब भी जारी है 163 BNS, लेकिन इंटरनेट की सेवा अभी बहाल कर दिया जी इस वक्त। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मौरूफ की आवाज़ भी हमें ठीक से मिल नहीं पा रही थी, हम कोशिश कर रहे थे कि जानकारी, लेकिन ये है कि केडी और एपेक्स बॉडी जो है वो मरकज़ी हुकूमत की दावत पर वहाँ जाने वाली है दिल्ली और वहाँ बातचीत होगी। ये एक अहम खबर है। लेकिन इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं, हालांकि 163 जो है वो अभी भी लागू रहेगा। और एपेक्स बॉडी और केडीए यानी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस सब कमेटी, एपेक्स बॉडी और केडीए सब कमेटी के सदस्य 22 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय से बातचीत के लिए दिल्ली जाएंगे। एपेक्स के 3 सदस्य, जिनमें थुप्स्तान छेवांग, चेरिंग दोरजे लाक्रोक, अशरफ अली बारचा और केडीए यानी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रतिनिधि हाजी असगर करबलाई, कबर अली अखून शामिल हैं। इसके अलावा 22 अक्टूबर को लद्दाख के सांसद हाजी हनीफा जान और शीर्ष अधिवक्ता हाजी मुस्तफा भी बातचीत के लिए जाएंगे। इसकी जानकारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एपेक्स बॉडी के सह अध्यक्ष शेरिंग दोरजे लाक्रोक ने दी है। होम मिनिस्टर की तरफ से हमें इन्फॉर्म किया गया कि इसी महीने के 22 तारीख को दिल्ली में सब कमेटी का मीटिंग होगा। इसमें एपेक्स और केडीए दोनों हिस्सा लेंगे और ये हमने उनको कन्वे कर दिया है। और इसके साथ लद्दाख का एमपी और हमारा वकील भी इस कमेटी का हिस्सा होगा। तो हमारा ये शुरू से ही मांग रहा है कि हमारे 2 डिमांड्स अभी फुलफिल नहीं हुए हैं, जो बड़े डिमांड्स हैं स्टेटहुड और 6 शेड्यूल। तो उन्हीं मुद्दों के ऊपर बात होगा और हमें पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस बार सिंसियरली इन दोनों मुद्दों के ऊपर खुले दिल से और अच्छे माहौल में बातचीत होगा और हम अच्छे नतीजे की उम्मीद करते हैं। और इस चीज़ को हम वेलकम भी करते हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी हमें टॉक। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच दरार बढ़ गई है। कांग्रेस आलाकमान नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराज हो गया है और कांग्रेस आलाकमान ने अपने राज्य के नेताओं से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोई बातचीत न करने को कहा है। साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन से नगरोटा विधानसभा चुनाव लड़ने के राज्य इकाई की सिफारिश पर भी रोक लगा दी है। दरअसल कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई ने पार्टी आला कमान को नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन से नगरोटा विधानसभा सीट पर भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की सिफारिश की थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से राज्यसभा में सुरक्षित सीट न दिए जाने से कांग्रेस आला कमान नाखुश है। और अब खबर श्रीनगर से है। जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर कांग्रेस की क्रमिक भूख हड़ताल जारी है। इस कड़ी में आज पुलवामा कांग्रेस अध्यक्ष उमर जान भूख हड़ताल पर हैं। श्रीनगर कांग्रेस भवन में यह हड़ताल की जा रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी ये लड़ाई जम्मू कश्मीर के लिए है, राज्य के दर्जे की बहाली के लिए है, जो तब तक जारी रहेगी जब तक जम्मू कश्मीर को उसका हक नहीं मिल जाता। ये कैंपेन फिर से स्टार्ट हुआ है, हंगर स्ट्राइक पे है और आज जो शोपियान का यूनिट है वो यहाँ पहुँचा। आप बताएं, आपकी मांग जो है स्टेटहुड को लेके आगे आपकी रिप्रेजेंटेशन बात कर रही है दिल्ली में, क्या कुछ अपडेट्स हैं? देखिए, ये पूरा जम्मू कश्मीर जानता है कि शुरू से लेके कांग्रेस पार्टी का यही नारा लगा है कि जिस रियासत को डाउनग्रेड किया गया है उस रियासत को हमें वापस दीजिए। हम
याद दिलाना चाहते हैं मुल्क के वजीर आजम और मुल्क के वजीर दाखिला को कि जब 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और आल पार्टी मीटिंग भी उन्होंने ले ली, आल पार्टी में भी वादा दिया गया और मुल्क के एक बड़े इंस्टीट्यूशन में जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं वहां से भी वादा दिया गया कि जम्मू कश्मीर को हम स्टेटहुड का दर्जा वापस देंगे। उसी की कड़ी को लेके जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लीडरशिप ने फैसला लिया और एक तहरीक का नाम दिया, हमारी रियासत हमारा हक, हमारी नौकरियां हमारा हक, हमारे वसाइल हमारा हक। उस हक के नारे को लेके कश्मीर के कांग्रेस भवन में इस चीज का प्रोटेस्ट हुआ, जम्मू में भी प्रोटेस्ट हुआ और दिल्ली चलो की कॉल चली, जहां जंतर मंतर पे माननीय हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ने आश्वासन दिया है कि पार्लियामेंट में भी ये बात उठेगी कि जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा वापस मिलना चाहिए। जब लोगों में जा रहे हैं आप, कितना इम्पोर्टेंट है उनके लिए इस वक्त जो यहाँ सर्कमस्टांसेस बने हुए हैं, स्टेटहुड किस नंबर पे उनकी प्रायोरिटी आती है? देखिए, 10 साल के इस कार्यकाल को लेके अगर आप देखें, जम्मू कश्मीर में हर एक व्यक्ति चाहता था कि हमारा एक अपनी पॉपुलर सरकार हो, अपना चीफ मिनिस्टर हो, लेकिन 2 पावर सेंटर्स इस वक्त जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं, चाहे ऑनरेबल एलजी का पावर सेंटर हो या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का। जिस तरीके से कंट्राडिक्शन जो चल रही है सरकार और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर अवाम उस चीज को पिस रहा है। जहां 10 साल के जो मसाइल पड़े थे, जहां बड़े बड़े दावे भारतीय जनता पार्टी के कि हमने जी जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर बना दिया, आप मेरे से बेहतर समझते हैं कि आज जम्मू कश्मीर के लोग मायूस हैं। जिन मसाइल को लेके, जिन मुश्किलातों को लेके हमने वोट दिए थे, जिन हालातों को लेके हमने इस असेंबली का दरवाजा जो है 10 साल के बाद खोला जमहूरियत के तौर पे, उस चीज का जो रिजल्ट होना चाहिए था वो अभी नहीं मिल रहा है। कारण यही है कि हमारी रियासत अगर होती, हम अपनी की रियासत का खुद फैसला कर लेते। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सोफी मोहम्मद यूसुफ ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला बोला है और कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जमीनी सतह पर पूरी तरह से नाकाम रही है। अनंतनाग के फहोद इलाके में एक आम सभा को संबोधित करते हुए यूसुफ ने कहा कि एनसी नेता बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं करते। उन्होंने पार्टी पर सिर्फ बयानों और खोखले भरोसों पर आधारित सियासत करने का इल्जाम लगाया और कहा कि लोगों के मुद्दों को हल करने के लिए एनसी ने कोई व्यवहारिक कदम नहीं उठाया। यही मसला है कि आज कोहोड़ में ही नहीं, पूरे कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत बड़े सीधे वर्कर्स और उनके डेडिकेटेड लीडर्स। क्योंकि 12-13 महीने हो गए हैं। मैं कहना चाहूँगा आपकी वसादत से, उमर साहब, आपने कहा कि 20 सिलेंडर दे देंगे, 10 सिलेंडर दे देंगे, 12 सिलेंडर दे देंगे, कहाँ गए वो? आपने कहा 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, क्यों नहीं दिए? आपने कहा 1 लाख नौकरियां दे दूंगा, क्यों नहीं दिए? आपने कहा 10 किलो राशन दे दूंगा, क्यों नहीं दिया? आपने कहा दफा 370 को वापस लाऊंगा, क्यों नहीं लाया? तो ये खोखले नारे जो 1947 से लेके आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ लोगों को बहकाया है, इसी तरह फिर एक बार 2024 में उमर साहब ने अपनी टोपी फैला के लोगों से वोट मांगे और आज लोगों को धोखा दे रहे हैं। मैं उमर साहब को कहना चाहूँगा कि कल आप जम्मू में थे, आपके खिलाफ वहाँ प्रोटेस्ट हुआ। आपको मीडिया वालों ने कहा कि गरीब नौजवान जो है जिसके पास रोजगार नहीं है उसके पीछे आप क्यों लगे हो? खुद आपने गरीब नौजवान के पैसों से इतनी बड़ी गाड़ियाँ लाई हैं, फॉर्च्यूनर 12-13 लाई हैं, क्यों लाई है? आप नौजवान का क्या सोच रहे हो? यहाँ 24 लाख नौजवान बेरोजगार है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल। लेह में आज भी बीएनएसएस की धारा 163 लागू, इंटरनेट सेवा पर भी रोक, जरूरी सामान की खरीदारी के लिए सुबह 10 से शाम 6 बजे तक दुकानें खोलने के निर्देश।
डे हिंसा पर फिर बातचीत के लिए तैयार। गृह मंत्रालय एपेक्स बॉडी और केटीए को 22 अक्टूबर को बातचीत के लिए भेजा न्योता। सेना ने नैनो ड्रोन से रूम इंटरवेंशन का अपनाया तरीका। ड्रोन छोटे स्थान से अंदर जाकर लाइव फीड देगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अब्दुल गनी वकील ने पीएसए को लेकर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला हर मुद्दे को राज्य का दर्जा बहाल करने से जोड़ देते हैं। ये कानून 1978 में बना था और इसे 1982 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पारित किया था और अब वो इसमें बदलाव के पैरोकार होने का दिखावा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि पीएसी यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट गठबंधन जल्द ही बडगाम से उम्मीदवार पर फैसला करेगा। यानी कि इस मामले में उनका कहना था कि ये तो एक मामला है, साथ ही साथ जो उम्मीदवारी का जहां क्या बात है उसके बारे में उन्होंने कहा कि जल्द ही फैसला करेगा। जब भी कोई मसला आता है तो यहाँ की जो चीफ मिनिस्टर है इसको वो स्टेटहुड के साथ जोड़ते हैं, जो बड़ी सरप्राइजिंग भी बात है, हैरान कुन भी बात है। तामीर तरक्की की बात करें तो वो स्टेटहुड से जोड़ते हैं। अगर नेचुरल कैलेमिटीज आते हैं तो फूड ग्रोअर्स को मदद करें, वो भी स्टेटहुड से जोड़ते हैं। यानी कोई भी बात जो है वो स्टेटहुड से इसलिए इस वजह से जोड़ते हैं और ये कह के कि अगर स्टेटहुड होता ये मसले हल होते। इसी तरह आज उन्होंने जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है इसको स्टेटहुड से जोड़ा। जब स्टेटहुड यहाँ होगा हमारी कमिटमेंट है, लेकिन पहले हमें देखना है ये जो सेफ्टी एक्ट है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ये किसने यहाँ लागू किया, किसके दौर में आया, किसने ये कानून बनाया। ये तो दादाजी थे उमरुल्लाह साहब के, शेख मोहम्मद साहब, जिन्होंने 82 में एक ये एक्ट पास कराया, सेफ्टी एक्ट लगाया। हालांकि उस वक्त मरहूम अब्दुल गनी लोन साहब एमएलए थे, उन्होंने रिएक्ट किया, उन्होंने कहा शेख साहब गलत कर रहे हो। शेख साहब ने कहा ये जंगल चोरों के लिए, स्मगलर्स के लिए, लेकिन बाद में सब पर इस्तेमाल हुआ। हालांकि उस वक्त भी उसको लोन साहब ने कहा शेख साहब गलत कर रहे हो, इससे लोगों को इसको गलत इस्तेमाल होगा, बल्कि एक वक्त होगा आपके खिलाफ भी इस्तेमाल होगा। वो ऐसा हुआ। इसलिए आज भी वो एक अजीब सी बात कर रहे हैं। अरे भाई आप तो 10-15 साल, तब से 20 साल हुकूमत में थे, तो आपने तब तक क्यों नहीं ये सेफ्टी एक्ट खत्म कर दिया? आज आप फिर ये कह रहे हैं। इसलिए उनकी हर एक बात है, जब परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं उस पर भी ये कहते हैं हम बहुत कुछ करते हैं। भाई आपको तो आप सुन रहे थे जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस यानी JKPC के नेता अब्दुल गनी को। आगे बढ़ते हैं। सांबा के रामगढ़ में बीजेपी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक विधानसभा सम्मेलन का आयोजन किया। इस प्रोग्राम में एमएलए डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल ने शिरकत की। डॉक्टर मन्याल ने लोगों से यहां कहा कि मुल्क की मजबूती का रास्ता स्वदेशी उत्पादों के इस्तेमाल और सेल्फ डिपेंडेंट होने यानी आत्मनिर्भरता से होकर गुजरता है। इसलिए नई तकनीकों को अपनाकर स्वदेशी सामान का उत्पादन बढ़ाएं और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए आत्मनिर्भर बने। भारत आत्मनिर्भर कैसे बने और हमारी जो निर्भरता है कुछ चीज़ों के लिए दूसरों देशों के ऊपर, वो निर्भरता जो है कम हो, उस नाते आज एक काफ़ी अच्छा कार्यक्रम यहाँ आपने देखा। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए थे। हमने खास करके किसान भाइयों से ये आह्वान किया है कि आप आत्मनिर्भर बने। हर गांव में किसान है, हर एक ज़िले में किसान है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में किसान है। वो अपनी खेती ऐसी करे कि उसको चाहे वो दाल की उसके घर में ज़रूरत है, उसके घर में सब्ज़ी की ज़रूरत है, दूध दही मक्खन की ज़रूरत है, वो अपनी पैदावार करे। वो हल्दी अपनी पैदा करे, वो लहसुन प्याज अपना पैदा करे, वो फल फ्रूट जो है चाहे स्ट्रॉबेरी है वो अपना पैदा करे। और जो किसान सक्षम है, जिसके पास ज़मीन ज़्यादा है, वो अपनी खपत के अलावा जो ज़्यादा पैदावार करता है उसको बेचकर अपने घर में कुछ कमाई भी वो करे। इस नाते आज पूरे विधानसभा का सम्मेलन था, बहुत ही कामयाब सम्मेलन रहा। मेरी मातृशक्ति बड़ी संख्या में आपने देखा यहाँ आई थी, किसान भाई यहाँ आए थे। उसके अलावा और भी कुछ इशू हैं जो हमारे बॉर्डर इलाके से जुड़े हुए हैं, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन हम प्रधानमंत्री मोदी जी का तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। और अपनी पार्टी के नेता और डीडीसी सदस्य त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने त्राल कार्यालय में एक कार्यक्रम की सदारत की। इस प्रोग्राम में कई नामचीन हस्तियां शामिल हुई। इस मौके पर अपने
खिताब में डॉक्टर हरबख्श सिंह ने कहा कि त्राल में अपनी पार्टी मजबूत होती जा रही है और आने वाले दिनों में पार्टी और मजबूत होगी। नई क्या क्रिएशन, नई क्या चीज़ें लेजिस्लेशन में ला रहे हैं, असेंबली में नई चीज़ें क्या बोल रहे हैं जिसके लिए भेजा, और ये कहते हैं हमारे पावर नहीं है। तनख्वाहें बढ़ाने के लिए पावर है, सीडी फंड बढ़ाने के लिए पावर है, इन्होंने नई गाड़ियां ली उसके लिए पावर है, इनको क्वार्टर मिले उसके लिए पावर है। लोगों की बात करने के लिए क्योंकि पावर की ज़रूरत पड़ती है, इनको जवाब देना पड़ेगा। अपोजिशन ने भी इलेक्शन लड़ा 35A और 370 पे, लेकिन कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम PDP की बात ले लें, हम कांग्रेस की बात ले लें, कांग्रेस ने स्टेटहुड के लिए जो हमने, हमारी तंजीम ने, अल्ताफ बुखारी साहब ने अपने मंशूर में रखा था कि मैं आप एक मिसाल देना चाहता हूं, अगर किसी का घर जल जाता है तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि इसको एक्स ग्रेशिया चाहिए, इसको एक टेंट चाहिए। तो हम टेंट मांग रहे थे कि आपने सब कुछ जनाब हमसे छीन लिया, स्टेटहुड दे दो, एक छत दे दो हमें, उसके बाद हम छत के नीचे बैठेंगे, फिर हम बिस्तर भी ढूंढेंगे, फिर हम गाड़ी भी ढूंढेंगे, फिर हम राशन भी ढूंढेंगे। लेकिन इन्होंने क्या बोला, नहीं हम तो आपको कंक्रीट महल दे देंगे 370 और 35 है। जिस दिन हमारी असेंबली बनी, चाहे PDP ने बनानी है चाहे NC ने बनानी है, हम तो रातों रात दे देंगे। आज क्यों ये स्टेटहुड की बात कर रहे हैं? और रियासी में जम्मू कश्मीर टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी यानी JKTJAC ने 1 दिवसीय अधिवेशन का आयोजन किया और सरकार को चेतावनी दी कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को जल्द लागू नहीं किया गया तो शिक्षक सड़कों पर उतरकर तहरीक चलाएंगे। उन्होंने सरकार को अपने चुनावी वादे पूरा करने की याद दिलाई, साथ ही टीचर्स की जो देरीना मांग है उन्हें पूरा करने का मुतालबा किया। और इस दौरान वहां नेता खजान सिंह और जिला अध्यक्ष पहलवान मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कुछ समय पहले शिक्षकों से आश्वासन दिया था कि OPS पर सकारात्मक फैसला जल्द लिया जाएगा, मगर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिखी है। हर 4 साल के बाद जो है वो इलेक्शन होती है। इसमें 3 पोस्ट्स के लिए इलेक्शन करवाई जाती है, चेयरमैन, प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के लिए, जिसकी हमारी पिछले दिनों इलेक्शंस हुई और तीनों लोग चुनकर आए हैं। अब आगे आने वाले टाइम में बाकी मेंबर जो है वो नॉमिनेट किए जाएंगे। तो उसी के संदर्भ में यहाँ एक प्रोग्राम था, 1 दिन की कन्वेंशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट रियासी में हमारे बलवान जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, इनकी अध्यक्षता में यहाँ रखी गई। और यहाँ एक थीम रखा गया इस कन्वेंशन का कि स्कूलों में हम पढ़ाई का स्तर जो है वो किस तरह से बढ़ा सकते हैं। हाउ कैन वी इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स। तो उसमें जो हमारी मेन डिमांड्स उभर करके सामने आई हैं, उसमें OPS जो है सबसे टॉप पे है। OPS को लेकर के हमारे बहुत सारे मीटिंग्स हुई हैं, हमारी गवर्नमेंट से बात भी हुई है। जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने आपको बताया अभी अंदर के जम्मू में एक कन्वेंशन हुई थी जिसमें सुरेंद्र चौधरी जी वहाँ पे उपस्थित हुए थे मुख्यमंत्री के बिहाफ पर। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है सब एम्प्लॉइज़ तक पहुँचाया जाएगा, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है हर आदमी का जो एम्प्लॉई है उसके बुढ़ापे का सहारा है। क्योंकि जब आदमी रिटायर हो जाता है तो उसको अपने दवाइयों का खर्चा, दूध का खर्चा पूरा करने के लिए ओल्ड पेंशन बहुत ज़रूरी है। तो मेरी भी यहाँ से सरकार को, उमर अब्दुल्ला साहब को, डिप्टी CM साहब से ये अपील है कि ओल्ड पेंशन को आपने वादा भी किया था, आपके इलेक्शन के मैनिफेस्टो में भी था, तो ओल्ड पेंशन को स्कीम को जल्दी से जल्दी लागू। और डोडा का राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों की भारी कमी का सामना कर रहा है। इस स्कूल में करीब 400 छात्र हैं, लेकिन सभी विषयों के लिए महज 6 शिक्षक हैं, जिससे शैक्षणिक कार्यक्रम और छात्रों की पूरी शिक्षा इस पर असर पड़ रहा है। गार्जियन ने शोबे तालीम से मामले के जल्द हल की मांग की है। डोडा के DC ने भरोसा दिया है कि खाली ओहदों को जल्द से जल्द भरा जाएगा, जिससे मुतासर हो रही पढ़ाई और जो तलबा है उन्हें भी राहत मिल जाएगी। आपको वैकेट मिलेगी, इंग्लिश आपको वैकेट मिलेगी। बच्चे जो है वो दरबदरी का शिकार हो रहे हैं और यहाँ पर जो है गरीब लोग रहते हैं जिनके वालिदैन मुलाजिम हैं, उनके बच्चे जो है दिल्ली या जम्मू में हमें दिखाई देते हैं। लेकिन ये यहाँ पर वही बच्चा हमें दिखाई देता है जिसका बाप जो है मजदूरी करता है। वो उम्मीद करता है कि मेरा बेटा, मेरी जवान लड़की जो है इस स्कूल से तालीम हासिल कर रही है, लेकिन जनाब उन्हें ये बदले में मिल रहा है कि उनके बच्चे जो दरबदरी का शिकार हो रहा है। और मेरे पीछे आप जिस एग्जामिनेशन सेंटर की तस्वीर देख रहे हो, यहाँ पर मास कॉपी का रवाज जो है वो
बोझ है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी, सबसे पहले इस बार जो है एग्जामिनेशन सेंटर जितने भी हमारे भलीसा के हैं वहां पर कैमराज इंस्टॉल किए जाए ताकि हमारे बच्चे जो तालीम हासिल करे। और सबसे बड़ा तमाचा उन सोशल एक्टिविस्ट के लिए है, उन लीडरों के लिए, उन सियासी लीडरों के लिए है जिन्होंने आज तक इस इलाके की फलाह महबूदी के लिए काम नहीं किया है। आप इतना दूर चल के